भोला। जी बड़ी माँ। भोला, मुझे तुझ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अपनी बड़ी माँ को माफ नहीं। अन्ना बड़ी माँ, हाथ जोड़ते हैं थारे आगे, हमारे से क्षमा मत मांगी, नहीं तो बजरंग बली भी हमारे को माफ नहीं करेंगे। वो धनी है ना, बिल्कुल सही कहती है, हमारी अकल ना घास चरने चली गई थी। बुद्धू है हम एकदम, बिल्कुल बुद्धू। आपको परेशान कर रहे थे, इसीलिए आपने हमें डांट दी। अरे तू कहाँ परेशान कर रहा है भोला, मैं तो खुद ही अशांत हूँ। हाँ बड़ी माँ, कुछ दिनों से आप बहुत बड़ी चिंता में लग रही हैं। बेटी की चिंता बड़ी होती है, बस अक्षरा पर कभी कोई आंच ना आए। ना ना बड़ी माँ, अक्षरा दीदी पर कोई आंच नहीं आएगी। तू सच में भोला है, आज की दुनिया को नहीं समझता। कैसे कहूं, वो क्या है कि कुछ दिन पहले बाजार में मैंने जमाई सा को किसी दूसरी लड़की से बात करते हुए देखा था। बस तब से एक खटका सा बैठ गया है मन में। क्या ये क्या कह रही है बड़ी माँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे देखा जाए तो वो किसी लड़की से बात तो कर ही सकते हैं। खैर तू जाने दे, वो मैंने ऐसे ही कह दिया। और सुन, ध्यान से सुन भोला, ये बात किसी को मत कह। ना ना बड़ी माँ, भोला के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, हमने सब सोच लिया है। क्या? अक्षरा शायद यही सोच रही है कि मैं उन्हें स्नेहा जी से मिलवाना नहीं चाहता, और इसीलिए आज मैंने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। बार बार वो मुझसे यही पूछ रही थी कि स्नेहा जी आज आने वाली थी तो क्यों नहीं आई। इतना शक बैठ गया उनके मन में। ये शक तूने भाभी के मन में डाला है नैतिक। पहले तो उनको जनाने के लिए इतना नाटक, स्नेहा जी को फोन करना, उनकी तारीफ करना, बेचारी सब कुछ सुनती थी। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अक्षरा इतना टेंशन में आ जाएगी। तू अब ज्यादा सोच मन नैतिक, बस इस मामले को जल्द से खत्म कर दे। पता नहीं कैसे होगा, जब भी अक्षरा से बात करने जाता हूँ तो घूम फिर कर वो स्नेहा जी के बारे में बात करने लगती है। मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा गुस्सा देखकर वो चिढ़ जाती है, बस बात वहीं खत्म। नैतिक, भाभी बहुत परेशान हो चुकी है अब तक। सुन, एक काम कर, तू स्नेहा जी से थोड़ी दूरी बना के रख। इससे भाभी को लगेगा कि तेरा और उनका मिलना जुलना कम हो रहा है, और उनका भरोसा तुझ पर वापस आ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। बेकार में ही बात इतनी ज्यादा बढ़ गई। मुझे अक्षरा को किसी भी तरह से समझाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। किसी भी हालत में ये बात को संभालना होगा। नैतिक जी को कितना बुरा लगा होगा, उनके घर वालों ने भी मेरी राह देखी होगी। क्या सोचा होगा मेरे बारे में। माँ ने बिना मुझसे पूछे ही शंकरी ताई को बुला लिया। अब माँ को थोड़ी ना पता था स्नेहा कि तू क्या चाहती है। वो सब छोड़, आगे की सोच। नैतिक जी का तुझे घर पर बुलाना इसी बात का संकेत है कि वो भी तुझे पसंद करती है। पर तू अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करती? पर मैं जा तो रही थी ना मिलने। ऐसे मिलने का क्या मतलब है स्नेहा? इसलिए मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि उनकी ऑफिस जा। उनके घर वाले तुझे वहाँ देखा करेंगे तो तुझे नहीं पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उन्हें अपनी बेटी की पसंद पे फक्र होगा। ठीक है, मैं कल ही नैतिक जी से बात करती हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। और हाँ, जब नैतिक जी अपने प्यार का इजहार कर देंगे तब हम काकी को उनका फोटो दिखाकर कह देंगे कि शंकरी ताई से बात कर ले। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ मत करना, बिल्कुल ऐसा कुछ मत करना भोला। हाँ बड़ी माँ, हम किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे।
भोला, लेकिन ये ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता। अक्षरा दीदी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना बड़ी माँ। लेकिन भोला, अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? और जमाई साहब, अगर जमाई साहब को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? हमने कहा ना बड़ी माँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, काम भी हो जाएगा। भोला पे तो भरोसा है ना, और ये काम भोला ही कर सकता है और कोई नहीं। नहीं, पर दीदी आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं छोटी, बस ऐसे ही। पगला, चल छोटी। चलिए। बड़ी माँ, हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है। तो जाएं? हाँ जा ना। वो हम आज बड़ी मंडी जा रहे हैं ना बड़ी माँ, जमाई साहब के दफ्तर के पास। इतनी दूर क्यों जाएगा? सब पास में ही तो मिलता है। छोटी, मैं ही इसे भेज रही हूँ। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। बाहर बरामदे में खड़े होके यही तो समझा रही थी। अब जा ना, देख क्या रहा है? क्या लाए बड़ी माँ? जो सब्जी अच्छी लगे सब ले आना। और सुन, जल्दी वापस आना। बाहर बड़ी बड़ी देगचियां जो है उठाकर गोदाम में रखनी है, समझे? आ जाएगा छोटी, आ जाएगा। जा ना। क्या हुआ? सच, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैंने ऐसा कब कहा? सिल देती। स्नेहा जी, आप बात कर लीजिए ना, हो सकता है कोई अर्जेंट काम हो। जी स्नेहा जी बोलिए। नैतिक जी, आप ऑफिस नहीं आए अभी तक? जी मैं आ रहा हूँ। क्यों? जी वो क्या है कि मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं सोचा कि आपसे मैं यहीं रहकर काम करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी क्या है कि मेरे डिजाइन्स कोरियर करने में और आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर करेक्शंस भी तो जरूरी है। तो मैं ऑफिस में रहकर काम करूंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं? जी, लेकिन आपको तकलीफ होगी, हम लोग मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आपका काम रुक जाता है। मैंने राजशेखर सर से भी बात कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहकर काम करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी ही आ गई। लेकिन अचानक से मैडम पापा की मैंने रेडी है, भाई देख लीजिए। जी अच्छा, अब मैं रखती हूँ, मुझे मेरा कैबिन दिखाने के लिए बुला रहे हैं। बाय। क्या हुआ? वो नेहा जी ने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज से वो ऑफिस में काम करेंगे। लेकिन नैतिक वो तो फ्रीलांसर है ना, और वो तो घर बैठकर ही सारे डिजाइन्स बनाती थी, तो फिर ये ऑफिस आने का क्या तुक है? हाँ वो तो है। पता नहीं बाबूजी ने उन्हें ऑफिस में काम करने के लिए क्यों कह दिया। जी मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें मना कर दूंगा। ऑफिस जाकर बाबूजी से कहता हूँ, उन्हें समझा दूंगा मैं। स्नेहा को ये सब करने की क्या जरूरत थी? अक्षरा, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये देखिए सब पता नहीं कब अंदर रखेंगे, भोला होता तो रखवा देती। अभी आता ही होगा छुट्टी। बड़ी बहू, भोला है तो उससे कह देना कि सेठानी की दवा वैद्य जी से जाकर ले आए, वैद्य जी ने बना कर रख दी होगी। और धनिया वो तो ऐसा भागा कि मुझसे पूछकर भी नहीं गया कि गोपी दादी क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। वो गोपी दादी, मैंने भोला को बड़ी मंडी भेजा है सब्जी लेने के लिए, थोड़ा समय लग जाएगा आने में। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे आता है मैं दोबारा भेज देती हूँ दवा लेने के लिए। पर आज अचानक उसे बड़ी मंडी क्यों भेजना पड़ा? माँ वो सब कहते हैं ना, वहाँ पर सब्जी ज्यादा अच्छी और ताजी मिलती है। बड़ी माँ, आपको भोला जी को नहीं भेजना चाहिए था। उन्हें मौका मिले तो बस घूमने लगेंगे। 1-2 घंटे देर से पहुंचेंगे ना तो खूब डांटिएगा। क्यों डांटूंगी, ट्रैफिक भी तो मिल सकता है, और फिर आजकल भीड़ कितनी होती है। ऐसा कर, अब तू जा माँ की दवा लाने, मैं अभी पर्ची देती हूँ। माँ पर्ची कहाँ रखी है? वो शायद दराज में पड़ी है। अभी क्या? अरे दीदी मैं ले आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया। भाया एक चाय और दे। क्या बात है भाया, सुबह से तारी 5वीं चाय है। तने के परेशानी है भाया, मैं पी रहा हूँ ना, एक चाय और दे। ये ले भाया चाय, और मारे पैसे दे के जाना। अरे ले सारे पैसे। शुक्र है बजरंगबली का, जब ऐसा अकेले ही है। हाँ अब मैं सब्जियां खरीद लेता हूँ। वो हम बेटा ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं हुई थी। हाँ भाभी माँ कहिए ना। अगर आप ठीक समझो तो क्या नंदिनी रक्षाबंधन तक यहाँ रुक जाए? बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अब नैतिक को राखी बांधकर अपने घर वापस चली जाएगी। हाँ भाभी माँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। पर बेटा एक बार सुंदर जी से तो पूछ लूं। भाभी माँ आप क्यों इतना सोच रही हैं? अच्छा देखिए, आप जब तक चाहे ना नंदिनी को अपने पास रोक सकती हैं। आखिर इतने दिनों बाद वो मायके गई है, और फिर दादाजी भी तो आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ वो खूब अच्छे से आप सबके साथ समय बिताए। खुश रहो बेटा। जी। अरे
माँ, तुमने मुझसे पूछे बिना हाँ क्यों कह दिया मोहित? माँ त्योहार है, उनका मन होगा सबके साथ रहने का। और इस घर के लिए त्योहार नहीं है? इतना काम पड़ा है, ऐसे में बहू को यहाँ होना चाहिए ना। मैं कितना संभालूंगी बताओ? तीज में गई थी और रक्षाबंधन करके लौटेगी। माँ, भाभी माँ का मन था तो मैंने हाँ कह दी। भाभी माँ का मन था तो बेटी को रोक लिया। अक्षर है ना ससुराल में, तो फिर तुम्हें ही क्यों उनकी बात माननी है? और बेटा, मैंने तुमसे कहा नहीं, लेकिन आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बुखार सा लगा रहता है। अच्छा होता कि तुम जाकर बहू को ले आते। जी माँ। बहू, नंदिनी के लिए छोले बना देना। अब हम एक भी दिन घर नहीं बैठेंगे। हम झील जाएंगे, बोटिंग करेंगे, और पता है रश्मि, वहाँ मेला भी लगा है, झूला झूलेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। जमाई सास से भी पूछ लेना, वो भी आ जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, हम दादा को भी बुला लेंगे। सच, मैं इतना एंजॉय करके ही अब वापस जाऊंगी। अब नैतिक जी, जी हम जा कहाँ रहे हैं? जी, पास में एक कॉफी शॉप है, हम वहाँ चलकर बातें करते हैं। आइए, यहाँ बैठते हैं। आप क्या लेंगी? जी कुछ भी, कॉफी ऑर्डर कर दीजिए। कॉफी। हमारे 2 कॉफी ले आइए। ओके। नैतिक जी, आपको क्या बात करनी थी, बोलिए ना। स्नेहा जी, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऑफिस से काम करें। जी? आप अगर दिन भर यहाँ रुकेंगी स्नेहा जी, तो हो सकता है कि आपके घर से किसी को ये ठीक ना लगे, वो आपके काम पर रोक लगा दे, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा स्नेहा जी। पर नैतिक जी, मैं रोज थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ सकती हूँ। लेकिन आप जानती हैं कि ये छोटा सा शहर है और छोटी सी खबर भी बहुत जल्दी फैल जाती है। अगर आपके घर वालों को पता लग गया तो मुश्किल हो सकती है। मेरा मतलब है कि आप हमारे लिए शायद बिल्कुल भी काम ना कर सके। थैंक यू। मेरे ख्याल से हम अभी जिस तरह से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही ठीक है। एक्चुअली स्नेहा जी, मैं आप जैसी होनहार डिजाइनर को खोना नहीं चाहता। और हम यूं ही मिलते ही रहेंगे। अगर डिजाइन्स को लेकर कुछ करेक्शन होंगी तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया करेंगे, कोई हमें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है ना? जी ठीक है।